ओह सॉरी लेट हो गया। देखिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपने सोचा है कि हम जो बचपन से ट्रायंगल पढ़ते आ रहे हैं वो असल ज़िंदगी में कैसे काम आता है। बिल्डिंग बनाने से लेकर के रॉकेट लॉन्च करने तक ये छोटी सी चीज़ जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया को बदल देती है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सन्नी कुमार और आज हम इस क्लास में क्लास 10 की इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को एकदम मज़ेदार तरीके से समझेंगे। तो तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं है, ये एक सुपर पावर है। सोचा, अगर अगर देखा जाए तो सोचो, अगर आपको एक बिल्डिंग की हाइट निकालनी हो, और बिना उस पर चढ़े, या फिर एक प्लेन का एंगल कैलकुलेट करना हो, ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें आपको मदद करने वाला है। तो इस प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको एक तरह से बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करने वाला है इन सब चीज़ों को हल करने में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्या होता है साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये सभी क्या होते हैं, और इसके बीच और इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, और इसका जो एंगल के साथ रिलेशन होता है वो कैसे बनाते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है, मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, तो मैं आपको इस चैप्टर को एकदम अलग तरीके से, एकदम सिंपल वे में आपको इस चैप्टर को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इस चैप्टर में मेनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना होता है, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम। यहाँ पे एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल का खासियत आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसका नाम मैंने क्या रखा, ABC। ठीक है, और मेनली जो है ना, ये आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि जो समकोण त्रिभुज है, ये आपका इस चैप्टर का हीरो है। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर को समझना है तो आपको इसको याद रखना है, क्योंकि एक फिल्म में जैसे हीरो को नहीं भुला सकते, हीरो का एक जो रोल होता है, उसी प्रकार से इस राइट ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में ये एज आपका हीरो है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको जो बेसिक जानकारी है वो आपको होना चाहिए, ताकि जो है हमको आगे चल के जो दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें तीन साइड्स होते हैं। तीन साइड्स मतलब तीन भुजा होते हैं। ठीक है, इसमें कितने साइड्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, और तीन एंगल्स भी होता है, आपको पता होना चाहिए, जिसमें से एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसमें बाकी दो बच गए हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो जो तीन साइड्स हैं उन तीनों साइड्स का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब नाम पता रहेगा तो इजीली जो है आप जो है, जो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जो सीखेंगे साइन, कोसाइन और टेंजेंट, इन सब के बारे में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो तीन साइड्स का नाम क्या क्या है, तो इस तीन साइड्स में से पहला जो है वो है आपका अपोजिट साइड, याद रखना है। पहला कौन सा है, अपोजिट साइड। ठीक है, दूसरा साइड, दूसरा को मैं बोला हूं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, और तीसरा जो है वो है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस। ठीक है, ये तीन साइड है, याद रखना है। तीन साइड्स में से पहला मैंने क्या बोला है, अपोजिट साइड, दूसरा मैंने बोला है एडजेसेंट साइड, और तीसरा मैंने क्या बोला है, हाइपोटेनस। ठीक है, अब कौन होता है अपोजिट साइड्स, कौन होता है एडजेसेंट साइड्स, और कौन होता है हाइपोटेनियस, इसमें से जो चीज फिक्स है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, और दो चीजें इसमें बदलते रहेगा। ठीक है, जो हाइपोटेनियस है, यानी कि इसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है। ठीक है, ये कर्ण एकदम फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो साइड नजर आ रहा होगा वो कौन सा नजर आ रहा है, एसी। तो ये जो एसी है, ये इस एसी को मैंने बोला है कर्ण। ठीक है, कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोला गया है, जिसको सिंबॉलिकली हम एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, किसे डिनोट करेंगे, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस को जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, जिसको मैंने एच बोला है, तो एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एच क्या बताता है, कर्ण को, ये फिक्स हो गया, अब ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्या बदलेगा, दो चीजें, एक अपोजिट साइड और दूसरा एडजेसेंट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होता है, जैसे अगर हम बोलेंगे इसमें थीटा, ये थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बोल दिए कि ये थीटा है, थीटा मतलब एक एंगल, एक कोण। ठीक है,
तो अगर हमने बोला कि ये थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाला अपोजिट साइड होता है, ठीक है। थीटा के जस्ट सामने वाला साइड कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा अपोजिट साइड, मैंने शॉर्ट में लिखा है अपोजिट साइड, ठीक है। और जो थीटा से जो लगा हुआ है, इससे जो सटा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो ये हमारा हो गया एडजेसेंट साइड। बात समझ में आया। और हिंदी में भी बता देते हैं आपको कि अपोजिट साइड मतलब इसको हिंदी बोलते हैं सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा। और एडजेसेंट साइड का मतलब होता है संलग्न, मतलब इससे अटैच्ड है, ठीक है। इस थीटा से कौन अटैच्ड है, तो बीसी साइड। बात समझ में आ गया होगा। अगर थीटा की वैल्यू को चेंज करते हैं, अगर थीटा की वैल्यू चेंज होगा तो ये भी साइड दोनों चेंज हो जाएगा। क्या नहीं चेंज होगा, ये हाइपोटेनियस चेंज होने वाला नहीं है, ये फिक्स हो गया है। ये एसी जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी कि कर्ण एच से रिप्रेजेंट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे इसको हम। बाकी जो साइड दो साइड है वो चेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ थीटा, थीटा के बेस पे, थीटा के अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा। मैंने थीटा क्या लिया है, ये वाला एंगल सी को मैंने कौन माना है, एंगल सी मैंने थीटा लिया है। अगर ये एंगल सी का मान चेंज होता है, जैसे अगर हम इसमें थीटा की जगह पे ये वाला एंगल ए ले लें, तो इसमें अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब जो अपोजिट साइड हो जाएगा ये वाला हो जाएगा बीसी, इसके अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग। और इसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। थीटा की वैल्यू को जैसे ही चेंज करेंगे तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के में भी चेंजेस आएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो ये तीन मेन साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। पहला को मैंने बोला है अपोजिट साइड, उसके बाद एडजेसेंट साइड, और तीसरा कौन सा है, हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, अब इसके एंगल के साथ हम लोगों ने खेलना जान गया। इसके एंगल के साथ ही तो खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एंगल की वैल्यू, एंगल को चेंज करेंगे, एंगल चेंज होगा। कौन सा एंगल चेंज नहीं होता, तो 90 डिग्री का एंगल, ये तो फिक्स रहने वाला है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बाकी जो एक्यूट एंगल है, जो न्यून कोण है, उसका वो एंगल अगर चेंज होता है तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड जो है इसका वैल्यू भी चेंज होगा, ये भी मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों साइड्स के बारे में आपने जान लिया। और ट्रिग्नोमेट्री, ये जो इसके साथ एंगल को मैंने चेंज कर भी बता दिया, तो एंगल के साथ खेलना भी आप लोग जान गए, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें तीन मेन रेशियो होता है, तीन मेन रेशियो। उसी तीन मेन रेशियो है उसके बारे में बताते हैं और उसको याद रखना है। बाकी एक्चुअली में देखा जाए तो 6 होता है, ठीक है, 6 होता है, लेकिन तीन मेन है, तीन आपको याद रहेगा तो बाकी तीन जो है आप लोग खुद बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तीन मेन जो इसमें रेशियो है इसमें बता देते हैं। ऐसे तो मेनली देखा जाए तो टोटल जो है, टोटल यहाँ लिख देते हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 है, ठीक है। टोटल 6 है, लेकिन मेनली कितने हैं, मेनली जो है यहाँ लिख देते हैं, मेनली जो है वो 3 है, ठीक है। T4 ट्रिग्नोमेट्रिक, R4 रेशियो, शॉर्ट में लिखना है आपको, डिटेल में लिखना है। मेनली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कितने हैं, 3। उस तीनों का नाम याद रखिएगा। पहला है साइन, ठीक है, साइन, SINE साइन, इसको हम शॉर्ट में SIN लिखते हैं, ठीक है। ई को हटा देते हैं, शॉर्ट में साइन लिखते हैं। दूसरा है कोसाइन, दूसरा कौन सा है, कोसाइन, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉस। और तीसरा है टेंजेंट, टेंजेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टैन, ठीक है, टैन। अब यहाँ पर ये तीन जो है ना मेन रेशियो है, तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये आपको होप समझ में आ गया होगा कि जो साइन है इसका स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा। साइन का स्पेलिंग ऐसा ये नहीं है, लेकिन शॉर्ट में जब लिखते हैं तो ई को हटा देते हैं, केवल SIN लिखते हैं। उसी प्रकार से कोसाइन होता है, COS कॉस, और INE कोसाइन। जब इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो COS लिखते हैं ओनली। और जो टेंजेंट होता है वो पूरा टेंजेंट होता है, बट जब शॉर्ट में लिखते हैं तो TAN केवल लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका एंगल के साथ क्या रिलेशन है, उस एंगल के साथ रिलेशन को भी इसी में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इसमें जो मेनली मैंने बता दिया कि 3 रेशियो है, 3 रेशियो को याद रखना है। बाकी 3 और है, टोटल 6 है, 6 है, बट मैं आपको 3 बता रहा हूँ। 3 आपको इसी में हिट दूंगा, आपको खुद भी बना सकते हैं वो, ठीक है। तो साइन जो है ना, साइन जो है इसमें हम जो थीटा लेकर के चल रहे हैं वो ये वाला थीटा लेकर के चल रहे हैं, कौन सी, ठीक है, एंगल C के अकॉर्डिंग देख रहे हैं।
तो अगर साइन को लिखना होगा तो साइन को लिखने का सिंपल तरीका बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे याद रखना है और बहुत आसानी से आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा और क्वेश्चन भी आसानी से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने क्या बताया साइन। तो साइन का लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन को जब भी लिखेंगे तो लिखना है अपोजिट, अपोजिट पहले लिखना है, अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड को डिवाइड लगाना है हाइपोटेन्यूस से। ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन बटा में क्या आएगा हाइपोटेन्यूस। जब कोसाइन लिखेंगे यानी कि कॉस लिखेंगे तो कॉस को लिखने का क्या तरीका है, कॉस को लिखने का तरीका है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कॉस साइन को लिखने का तरीका अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस, कोसाइन को लिखने का यानी कि कॉस को लिखने का तरीका क्या है एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनस, और जो बच गया टेंजेंट जिसको शॉर्ट में टेन बोलते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। याद रखना है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड याद रहेगा। शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपोजिट, केवल अपोजिट साइड। तो आपको पता है कि मेनली जो है 3 साइड्स होते हैं और उसको एंगल के साथ रिलेशन हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको साइड नहीं बोलना है, केवल याद रखने के लिए केवल अपोजिट बोलना है। ठीक है, याद भी जब रिकॉल भी करेंगे तो उसमें अपोजिट ही बोलना है। तो अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस किसका होता है साइन का। और याद भी कैसे रखेंगे उसका भी सिंपल ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको याद रखेंगे। तो मैंने क्या बोला साइन, साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और जो कोसाइन है यानी कि जो कॉस है वो क्या होता है एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और जो टेंजेंट है यानी कि जो टेन है वो क्या होता है अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। अब इसको याद कैसे रखेंगे उसका भी एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो ट्रिक है इसको याद रखने का, ठीक है, इसको सिंपली कैसे याद रखना है, इसको सिंपली याद रखना है, इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। SOH जैसे बता रहे हैं वैसे आपको याद रखना है, SOH CAH और TOA। क्या मैंने बोला SOH CAH TOA, क्या बोला मैंने SOH CAH TOA। ठीक है, याद रहेगा क्या होता है SOH CAH TOA। एक तरह से आपको रैप की तरह लग रहा होगा, एकदम सिंपल SOH CAH TOA, SOH CAH TOA सिंपल है, SOH CAH TOA। 2-4 बार आप इसको जब रिपीट करेंगे तब सिंपली ये याद हो जाएगा और माइंड में कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है, क्या है SOH CAH TOA। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर दिख रहा है आपको SOH में S, COH में C, TOA में T, ये क्या बताता है, तो जो फर्स्ट लेटर है, जो पहला लेटर है S, ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा। साइन S मतलब साइन। CAH में जो C है ये C कोसाइन यानी कि कॉस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो TOA में जो T है वो टेंजेंट यानी कि T को टेंजेंट यानी कि टैन को रिप्रेजेंट करेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि SOH में S क्या बताएगा साइन, CAH में C क्या बताएगा कॉस, और TOA में T क्या बताएगा टैन। ठीक है, ये बात समझ में आएगा। अब बाकी जो है वो क्या है OH, तो S मीन्स साइन, O मीन्स अपोजिट। मैंने क्या बोला है केवल अपोजिट याद रखना है, साइड नहीं बोलना है क्योंकि साइड कॉमन है, साइड सब में है। तो अपोजिट अपॉन में क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो SOH मतलब साइन बराबर, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। उसी प्रकार से CAH मीन्स क्या हुआ, C मीन्स कॉस, A मीन्स एडजेसेंट यानी कि कॉस बराबर कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूस। उसी प्रकार से टेंजेंट, जो टेंजेंट है, टेंजेंट मीन्स जो टैन है, उसको टैन का ट्रिक मैंने क्या बोला है TOA। TOA मीन्स टैन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन में A मीन्स एडजेसेंट। सिंपली है, याद भी हो गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम फिल करें तो बहुत सिंपल है। देखिए जो अपोजिट साइड होता है थीटा के अकॉर्डिंग, जो अपोजिट साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो जो अपोजिट साइड होता है इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड होता है ना, एडजेसेंट साइड थीटा के अकॉर्डिंग जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेस, BASE बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं बेस।
और जो हाइपोटेन्यूस होता है आपको पता होगा, जो 90 डिग्री होता है, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो 90 डिग्री का जो वैल्यू रहता है, जो मान रहता है, जो एंगल 90 डिग्री रहता है उसके जस्ट अपोजिट देखना है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे है, कोण बी, एंगल बी 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है, AC। यानी कि ये हमारा क्या बनेगा, कर्ण। कर्ण को बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, इसको सिंपली हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। होप इतना बात समझ में आ गया होगा कि अपोजिट साइड क्या होता है। अपोजिट साइड थीटा के अकॉर्डिंगली जो अपोजिट साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के अकॉर्डिंगली जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम बेस कहते हैं। और बाकी आपको पता होगा हाइपोटेन्यूस जो रिमेनिंग है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। बात समझ में आ गया होगा। तो साइन मैंने लिखने का तरीका बता दिया है, ट्रिक आपको याद रखना है, SOHCHTOA। साइन क्या होता है तो मैंने बता दिया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है तो एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और टेन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। अब ये इसको थोड़ा इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला। साइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें मैंने थीटा क्या लिया है, ये वाला एंगल लिया है थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसको क्या बोलेंगे, इस साइड का नाम क्या होगा, AB। तो यहाँ आ जाएगा AB। और हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें, AC। तो AB बटा में AC आ जाएगा, AB अपॉन में AC। ठीक है। उसी प्रकार से एडजेसेंट साइड अगर हम कॉस में देखें तो कॉस बराबर क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड क्या है, इसका एडजेसेंट साइड यानी कि इस थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये वाला BC। तो क्या आएगा इसमें, BC अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। तो यहाँ आ जाएगा AC। बात समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अगर tan में देखेंगे तो tan इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड। अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, तो अपोजिट कौन सा है, इसके थीटा के अकॉर्डिंग अपोजिट है AB। तो यहाँ आ जाएगा AB साइड AB अपॉन में एडजेसेंट। एडजेसेंट कौन सा है, ये वाला BC। तो यहाँ आ जाएगा BC। और मैंने इसका नाम भी बताया है, अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एडजेसेंट को क्या बोलते हैं, बेस। और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, मैंने बताया है। अब देखिए यहाँ पे जो अपोजिट साइड है AB को क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फर्स्ट लेटर है उसी से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, P। तो AB क्या हो, AB को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, P से। P मीन्स परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को किससे बोले हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, H। उसी प्रकार से अगला है कॉस। कॉस बराबर क्या होता है, मैंने एडजेसेंट साइड यानी एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी कि BC अपॉन में क्या बोला है, AC। तो BC जो है यहाँ पे, BC जो है ये वाला है एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट साइड को मैंने क्या बोला है, बेस। बेस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, B से। तो यहाँ जाएगा B अपॉन में AC। AC क्या है, हाइपोटेन्यूस यानी कि H। तो यहाँ जाएगा B अपॉन में H। उसी प्रकार से टेंजेंट यानी कि tan इज इक्वल टू क्या है, AB अपॉन में BC। तो AB क्या है यहाँ पे, AB जो है परपेंडिकुलर है यानी कि P। और जो BC है वो क्या है, बेस। तो P अपॉन में B। तो ये इसका मेन फॉर्मूला बन गया है। बात समझ में आ गया होगा। तो साइन इज इक्वल टू हम जनरली ऐसे ही बोल सकते हैं, AB अपॉन में AC, अगर कंसेप्ट पता है तब। नहीं तो साइन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, P अपॉन में AC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। उसी प्रकार से कॉस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। शॉर्ट में वो लिखे B अपॉन में H। tan इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, P अपॉन में B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने ये 3 मेन रेशियो के बारे में बता दिया है, ठीक है। और 3 और बच गए हैं, उसके बारे में बता देते हैं। और उसके बाद इसके रिगार्डिंग जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको इसी में करवाने वाला हूं। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो 3 बच गया है उसको भी हम अभी कंप्लीट करवा देते हैं। कौन कौन सा 3 बच गया है, देखिए। जो 4th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो 5th है और जो 6th है, वो सिंपल इसका कन्वर्स कर देना है उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो अब साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। ठीक है। और जो कॉस का उल्टा होता है वो होता है सेक। और जो tan का उल्टा होता है वो होता है कॉट। ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट, ये मैंने शॉर्ट में बोला है कोसेक, जो कि साइन का उल्टा है। कॉस का उल्टा क्या है, सेक। और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, रेसिप्रोकल। अब हम क्या करेंगे, जो कोसेक जो होता है इसको कोसेक नहीं बोलते, कोसिकेंट बोलते हैं। पूरा नाम इसका कोसिकेंट है। जैसे मैंने इस बताया साइन, कोसाइन, टेंजेंट, उसी प्रकार से इसका नाम क्या है पूरा, कोसिकेंट। और इसका सीकेंट और इसका
कोटेंजेंट, टेंजेंट उसका उल्टा कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कॉट। अब इसका जब वैल्यू निकालेंगे, इसका जब एंगल के साथ रिलेशन देखेंगे, साइड और एंगल के साथ जब रिलेशन जब बता रहे हैं पी एच बी एच, उसी प्रकार से इसमें करेंगे। तो इसमें बस क्या करेंगे, देखेंगे कौन किसका कन्वर्स है, कौन किसका उल्टा है। तो साइन का उल्टा मैंने क्या बताया है, कोसेक। तो इसमें बस उसका वैल्यू चेंज कर देना है, उसको पलट देना है। तो पी बटा एच का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच बटा पी। उसी प्रकार से सेक का बनाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में क्या है, बी बटा एच, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एच बटा बी। उसी प्रकार से कॉट में क्या बताया है, पी बटा बी, तो इसमें क्या बन जाएगा, बी बटा पी। यहाँ एच क्या है पता है, हाइपोटेन्यूस, बी क्या है परपेंडिकुलर, एच क्या है हाइपोटेन्यूस, बी क्या है परपेंडिकुलर बेस, बी क्या है बेस, पी क्या है परपेंडिकुलर। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो जो छह जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो था वो मैंने 6 बता दिया है, आपको याद रखना है। अब हम इसके साथ जो है कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ताकि इजीली जो है कंसेप्ट जो मैंने पढ़ा है वो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस जब तक नहीं करेंगे तब तक कंसेप्ट का पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ा है और कैसे इसका अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन क्या है कि एक राइट एंगल एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, शॉर्ट मैंने लिखा है, एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, मतलब कोण बी जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए, और सेकंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर देखा जाए तो साइन और कॉस दो ही मान निकाले, लेकिन एंगल चेंज किया गया है। पहले क्वेश्चन में एंगल में ए है, इसमें भी ए है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में एंगल में सी है, यहाँ पर सी है, मतलब एंगल को चेंज किया गया है। तो मैंने एंगल को जब चेंज करते हैं तो कैसे परपेंडिकुलर चेंज होता है, कैसे बेस चेंज होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इससे पहले एक चीज और मैंने आपको जो है एक और कंसेप्ट बताना थोड़ा भूल गए थे। इसमें आपको याद रखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको ऐसा हो कि ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कौन और एंगल एक बी जो है, एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही। अब इसमें अगर कोई दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड जो है वो इजीली निकाला जा सकता है, किसकी हेल्प से, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, शॉर्ट में बोलते हैं पीटी, ठीक है। फिजिकल ट्रेनर नहीं, यहाँ पे पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अगर हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनियस यानी कि ये वाला h, ये वाला होता है b, अगर ये थीटा तो है, तो ये वाला b और ये वाला क्या हो जाएगा p, यानी कि परपेंडिकुलर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये बात याद रखना है, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये बात ध्यान में रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पे जो दो साइड का लेंथ दिया रहेगा, तीसरा साइड अगर निकालना होगा तो इसी के हेल्प से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें कोण बी 90 डिग्री का है। कोण बी 90 डिग्री का है तो इसका मतलब आपको समझ गए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इसका फिगर ऐसा बनेगा जिसमें ये जो कोण बी है इसको मैं बी बोल देता हूँ, तो कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक। और ये ए हो गया और ये बच गया तुम सी, तो ए बी बी सी, ठीक है। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और जो बी सी है, इस बी सी का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी ये है, तो बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने बोला है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ दिया रहेगा तो तीसरा साइड का लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि तीसरे साइड का लेंथ निकालने के लिए हम हेल्प लेंगे किसका, पीटी का। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम निकाल सकते हैं एच। अच्छा, इससे पहले जो गिवन डाटा है, इसमें जो गिवन डाटा है वो क्या है, इसमें गिवन डाटा क्या है, तो गिवन डाटा ये है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और जो ए बी है वो ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और जो बी सी है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। ये 3 डाटा दिया हुआ है, इसी का यूज करना है। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें हम ये जो रिमेनिंग साइड है ए बी बी सी, मतलब ए बी जो है यहाँ पे अगर हम बोले इसके अकॉर्डिंग, पहला हम देख रहे हैं साइन ए, क्योंकि पहले हम साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए के अकॉर्डिंग मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमको क्या निकालना है, एक जो रिमेनिंग साइड है उसको तो निकालना ही पड़ेगा।
तो रिमेनिंग साइड मतलब क्या बच गया यहाँ पे h, तो h का मान निकालेंगे कैसे, तो एच स्क्वायर बराबर होता है, फॉर्मूला मैंने बोला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एच की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एच यहाँ पे अगर हम देखें तो एच स्क्वायर की वैल्यू तो निकालना ही है, ठीक है, तो एच स्क्वायर को हम छोड़ देंगे इसे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम देखा जाए तो एच स्क्वायर की वैल्यू छोड़ देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 24, तो 24 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो 7 है वो 7 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे बी स्क्वायर, मतलब एच का मान तो हमको निकालना है, इसमें एच फाइंड नहीं है, पता नहीं है, तो एच मैंने छोड़ दिया है, परपेंडिकुलर पता था, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला, तो इसमें 24 दिया हुआ है, और जो बी है, बी मतलब ये वाला बेस, बेस कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ से हम निकालेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो यहाँ से हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 449, ठीक है 49, तो एच स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625, ठीक है, हाँ 625 आ जाएगा, यानी कि h की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 625 स्क्वायर रूट में, तो h का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 25, ठीक है 25 सेंटीमीटर, ये h का मान आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है पहला क्वेश्चन क्या इसमें बोला गया है, पहला क्वेश्चन बोला गया है साइन ए का मान निकालना है, क्योंकि जो हमको जरूरत है, सबसे पहली बात 3 का मान पता होने, तीनों साइड का लेंथ पता होना चाहिए, अगर एक का भी पता नहीं है तो उसको निकालना पड़ेगा पहले, तो साइन ए निकालना है, और साइन ए को लिखने का तरीका मैंने क्या बोला है, साइन को लिखने का तरीका मैंने क्या बोला है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मैंने बोला है परपेंडिकुलर मतलब P और हाइपोटेनियस मतलब H, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें जो है परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है साइन ए के अकॉर्डिंग, वो परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, सामने वाला, सामने वाला मतलब ये BC, मतलब इसमें BC का लेंथ क्या दिया हुआ है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, अपॉन में H, H क्या बनेगा, H तो ये वाला है, और H मैंने निकाल लिया है कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 7 अपॉन में 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, मतलब क्या जाएगा 7/25। उसी प्रकार से इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस ए का मान निकालना है, ठीक है, कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान कैसे निकालेंगे, कॉस ए का मैंने क्या बताया है, कॉस ए जो है मैंने थीटा एंगल ये लिया है ए, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू मिला है B/H, B/H, यानी कि B यहाँ पे बेस कौन सा है, बेस ये है 24, तो 24 अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है 25, तो 24 अपॉन में 25, ये इसका आ जाएगा, साइन ए का मान क्या है 7/25, और कॉस ए का मान क्या है 24/25, ये बात समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है जिसमें निकालना है साइन सी का मान और कॉस सी का मान निकालना है। अब इसमें चेंज आएगा, आपको पहले पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना है ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो साइन सी कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल था ए, ठीक है, थीटा ये था, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है परपेंडिकुलर ये बन गया और बेस ए बी बन गया, परपेंडिकुलर बन गया BC और बेस बन गया AB, और फॉर्मूला क्या होता है साइन ए का P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो मैंने 7 लिया है, अकॉर्डिंगली एंगल A, तो ये आ गया 7 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 25। उसी प्रकार से कॉस ए होता है B/H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये वाला है साइड AB, तो 24 और हाइपोटेन्यूज 25। इसी प्रकार से साइन सी निकालना है, तो साइन सी कैसे निकलेगा, सिंपली है साइन सी मतलब एंगल, अब हमने क्या लिया है ये वाला, ठीक है, थीटा ये वाला है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ये वाला बनेगा AB, और जो इसके अकॉर्डिंगली जो बेस बनेगा वो बनेगा हमारा BC। तो साइन सी कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर वही फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन सा है ये वाला AB, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 25, तो यहाँ आ जाएगा 24 अपॉन में 25, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से कॉस सी लिखेंगे, तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है B/H, B अपॉन में H, तो बेस क्या है यहाँ पे 7 अपॉन में जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 25, तो 7 अपॉन में 25 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया अलग अलग वैल्यू, बात समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन और होगा तो उसको भी मैं आपको भी करवा दूंगा, ठीक है।
तो देखिए हमने अगला एक क्वेश्चन लिया है, आपके एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारा देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने लिया है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 12/13 दिया हुआ है। तो कॉस थीटा का मान पूछा है, कॉस थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से देख लेना है। साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 12/13, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो क्या पूछा गया, टू फाइंड कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, साइन थीटा जो है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा होता है 12/13, ये दिया हुआ है। और हम जो पढ़े हैं साइन थीटा का मान, वो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 12, और जो हाइपोटेनियस है उसका वैल्यू हो गया 13। तब बच गया एक साइड में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने 3 साइड का नाम बताया था, एक परपेंडिकुलर, दूसरा हाइपोटेनियस, और तीसरा कौन सा बच गया है, आप गेस कर लिए होंगे, बेस। ठीक है, तो बेस बच गया है, तो बेस का मान यहाँ से निकाल लेंगे। और बेस मैंने बोला है कि कैसे निकलेगा, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड का लेंथ दिया रहेगा, तीसरा साइड का लेंथ निकालना होगा, तो सिंपली किसके पास जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के पास। ठीक है, तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू इसमें दिया हुआ है कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब पी का मान कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में बी का स्क्वायर, तो बी का मान तो पता नहीं है, इसको निकालना है, तो इसको एजिटिव छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और प्लस बी का स्क्वायर तो निकालना है। अब 169 और ये जो 144 है उस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस में चला जाएगा, तो 144 हो जाएगा माइनस में। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे 169 में से 144 माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या बच गया बी स्क्वायर। अब हमको निकालना किसका मान है, बी का मान, मतलब केवल और केवल ओनली क्या दिखना चाहिए बी, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर कैसे हटेगा, स्क्वायर उधर उस तरफ चला जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 25, और उस तरफ क्या बच जाएगा ओनली बी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी का मान क्या आ गया, बी का मान स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर इजिली। तो अब हमने इस बी का मान को पता कर लिया, पी का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ था 12, एच का मान कितना दिया हुआ था 13। ठीक है, और बी का मान हमने निकाले कितना यहाँ 5। ठीक है, अब हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कॉस थीटा पूछा गया है। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला मैंने बताया है, वो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसका, बेस मैंने निकाला अभी तुरंत 5 अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो दिया हुआ था 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/13। तो देख सकते हो ऑप्शन में कौन सा है 13/12, 5/12 या 13/5 या 5/13। तो क्या है 5/13, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी तुरंत प्रैक्टिस के लिए दिया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बुक में बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया है, क्या है साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, इफ द वैल्यू ऑफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/4, तो निकालना क्या है tan ए और cos ए। ठीक है, तो tan ए और cos ए का मान निकाल के बताना है। ठीक है, अब इस पूरे इंटायर जो सेशन रहा इसमें हम आपको क्या बताया है साइन ए, कोसाइन ए, tan ए और इसके बीच का जो एंगल के साथ रिलेशन है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट मैंने में आपको समझाया ताकि आपको समझ में आए, और ट्रिक के साथ भी मैंने बताया है। तो दोस्तों हम आपको जो है इसको यहीं तक समाप्त करते हैं, बाकी जो है वो आपको जो है जो भी टॉपिक आपको रिमेनिंग है और जो आगे टॉपिक बच गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो हमने जो आज सीखा है, जो मैंने आपको सिखाया है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और अगर आपको ये पूरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा है तो इसको आप जरूर लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपको अच्छा लगेगा, जैसा भी लगेगा आपको नीचे कमेंट में बताना है जरूर। ठीक है, और फिर जो बच गया है इसका टॉपिक रिमेनिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आपको तब तक करके रखना है।